हिंदू धर्म में शक्ति पूजा की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा भवानी की उपासना नवरात्र में विशेष रूप से किए जाने की परंपरा है। अधिकांश लोगों को चैत्र मास और अश्विन मास के नवरात्रों की ही जानकारी होगी, जबकि आषाढ़ और माघ मास में भी नवरात्र आते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। चैत्र मास और अश्विन मास के नवरात्रों को क्रमशः वासंतिक और शारदीय नवरात्र कहा जाता है। नवरात्र में प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। कम ही लोग जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने शारदीय नवरात्र की शुरुआत की थी। श्री राम ने शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक निराहार रहकर की थी। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत की सलाह भगवान श्री राम को ब्रह्मा जी ने दी थी। नवरात्र में प्रथम दिवस घट स्थापना के उपरांत मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर उत्पन्न होने से मां का एक नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। बैल पर सवार और त्रिशूल धारण करने वाली मां शैलपुत्री की शक्तियां अनंत हैं। इनकी कृपा से मानसिक स्थिरता आती है और जीवन में उमंग और आनंद व्याप्त हो जाता है। नवरात्र के द्वितीय दिवस तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी की उपासना का विधान है। जयमाला और कमंडल धारण करने वाली माता ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होकर बाधाओं को दूर करती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी विचलित न होने और सर्वत्र विजय का वरदान देती है। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। सिंह पर सवार माता चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें खड्ग आदि शस्त्र और बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। माता चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाते हैं और वह सिंह के समान निडर और पराक्रमी होकर यश प्राप्त करता है। नवरात्र के चौथे दिन माता कूष्मांडा की उपासना का विधान है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। शेर पे सवार मां कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माता कूष्मांडा के उपासक को रोग शोक नहीं सताते और उसके यश बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। ये माता शीघ्र प्रसन्न होने वाली है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की नवरात्र के 5वें दिन उपासना की जाती है। शुभ्र वर्ण और कमल के आसन पर विराजमान 4 भुजों वाली स्कंद माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करती हैं। उपासक को मृत्यु लोक में ही परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। छठे दिन महिषासुर का वध करने वाली माता कात्यायनी की उपासना का विधान है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की यमुना तट पर पूजा की थी। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें माता कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। 4 भुजाओं वाली माता कात्यायनी की उपासना से सरलता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और रोग, शोक, भय, संताप का नाश होता है।
सच्चे दरबार की जय। 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं। घने अंधकार के समान काले रंग और बिखरे बालों वाली माता कालरात्रि के 3 नेत्र हैं जो गोलाकार हैं। माता जब सांस लेती हैं और निकालती हैं तो उनकी नासिका से भयंकर ज्वाला निकलती है। गधे पर सवार माता कालरात्रि का स्वरूप अवश्य ही भयानक है, लेकिन वो हमेशा शुभ फल देने वाली है। माता अपने उपासकों के शत्रुओं और गृह बाधाओं का नाश करती हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। नवरात्रि के 8वें दिन नारी शक्ति, ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी माता महागौरी की उपासना आराधना होती है। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए माता से प्रार्थना करती हैं। महागौरी के पूजन से सभी अन्य देवियां प्रसन्न होकर उपासक को सर्वाधिक कल्याण का आशीर्वाद देती हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। अंतिम नवरात्र को सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता सिद्धरात्रि की उपासना की जाती है। देवी पुराण के अनुसार इन्हीं देवी की कृपा से भगवान शिव को सिद्धियां प्राप्त हुई थी। इन्हीं की अनुकंपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था और अर्धनारीश्वर कहलाए थे। अष्ट दुर्गाओं की पूजा उपासना शुद्ध मन और विधि विधान से करते हुए सिद्धरात्रि की उपासना पूर्ण करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। इस दिन कन्या बुलाकर उनके पांव धोकर साफ आसन पर बिठाएं, तिलक लगाएं, कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। कन्याओं को भोजन परोसने से पहले मां दुर्गा को भोग लगाएं, फिर प्रसाद स्वरूप कन्याओं को खिलाएं। 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराने का प्रचलन है। बालक को भैरव बाबा का स्वरूप माना जाता है, उसे लांगुरिया भी कहते हैं। कन्याओं को विदा करने से पहले अनाज, रुपया, वस्त्र भेंट करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लें। बोल सच्चे दरबार की जय। ध्यान रहे, कन्या पूजन के बिना अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। कन्या पूजन से ऐश्वर्य, भोग, मोक्ष, विद्या, राज्य पद, सिद्धि, सुख, संपदा, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, कन्या या महिला का अपमान ना करें, मद्यपान और मांसाहार से दूर रहें, प्याज, लहसुन ना खाएं। विशेष बात ये भी कि पूजा उपासना पूरे विधि विधान से करें ताकि माता की कृपा के पात्र बन सकें। बोल सच्चे